ये कहानी धार्मिक आस्था और लोक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये एक प्रेरणा देने वाली आध्यात्मिक कहानी है जो श्रद्धा और भक्ति को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक ईमानदार लेकिन बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में कभी सुख नहीं आता था। कभी पैसे की कमी, कभी बीमारी, कभी काम का नुकसान। गांव वाले अक्सर कहते थे कि शायद राघव पर शनिदेव की बुरी दृष्टि है। राघव ये बात सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता था। एक रात जब राघव अपने छोटे से घर के बाहर अकेला बैठा हुआ था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी और मंदिर की घंटी की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। उस वक्त राघव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे शनिदेव, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूं। मुझे रास्ता दिखाइए। उस रात राघव को नींद नहीं आ रही थी। जब वो सोया तो उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक प्राचीन मंदिर है जहां एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जल रहा है। मंदिर के अंदर शनिदेव की मूर्ति है जो गहरी नीली रोशनी से चमक रही है। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, राघव, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। राघव घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक दिव्य रूप उसके सामने खड़ा है। सिर पर मुकुट, हाथ में डंडा और चारों तरफ गहरा नीला प्रकाश। राघव समझ गया कि यह स्वयं शनिदेव का रूप है। उसके हाथ जुड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शनिदेव की आवाज फिर गूंजी, राघव, तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जो इंसान ईमानदारी और धैर्य से अपनी परीक्षा देता है, उस पर मेरी कृपा जरूर होती है। सुबह जब राघव की आंख खुली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने फैसला किया कि आज से वो हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल का दिया जलाएगा और गरीबों की मदद करेगा। अगले शनिवार राघव सुबह जल्दी उठकर मंदिर गया। मंदिर बहुत पुराना था। दीवार पर तेल के दिए जल रहे थे और धूप की सुगंध हवा में फैल रही थी। राघव ने श्रद्धा से तेल चढ़ाया और शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने कहा, हे शनिदेव, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी सकूं। उस दिन के बाद राघव की जिंदगी में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से लकड़ी काटकर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक पुराना पर्स मिला। उसने पर्स खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे और एक आदमी का पता लिखा हुआ कागज था। राघव चाहता तो वो पैसे रख सकता था, क्योंकि उसके घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। वो सीधा उस पते पर गया और पर्स उस आदमी को वापस कर दिया। वो आदमी शहर का एक बड़ा व्यापारी था। उसने हैरानी से पूछा, तुमने इतने पैसे वापस क्यों किए? राघव ने शांत आवाज में कहा, ये पैसे मेरे नहीं थे। व्यापारी राघव की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राघव को अपनी कंपनी में काम दे दिया। धीरे धीरे राघव की जिंदगी बदलने लगी। घर में सुख आने लगा, पैसे की तंगी कम होने लगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक साल बाद राघव की कंपनी पर झूठा इल्जाम लगा कि उसने पैसों का घोटाला किया है। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले फिर कहने लगे कि देखा, शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर राघव को अपनी पूरी जिंदगी याद आ रही थी। उसने फिर से आंख बंद करके प्रार्थना की, हे शनिदेव, अगर ये भी मेरी परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए। उस रात जेल में एक अजीब घटना हुई। तेज आंधी और बिजली की आवाज के बीच अचानक जेल के बाहर वाले मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। जेल के गार्ड डर गए। राघव ने अपनी आंख खोली और उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। कुछ ही दिन बाद असली चोर पकड़ा गया। साबित हो गया कि राघव बिल्कुल निर्दोष था। पुलिस ने उसे इज्जत के साथ रिहा कर दिया। शहर में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। उस दिन राघव सीधा शनिदेव के मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शुक्र था। उसने कहा, हे शनिदेव, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, याद रखना, शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो सिर्फ इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं और उसे सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। उस दिन के बाद राघव ने अपनी जिंदगी का एक नियम बना लिया। हर शनिवार वो गरीब लोगों को खाना खिलाता और शनिदेव के मंदिर में दिया जलाता। धीरे धीरे राघव एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भूला।
वो अक्सर लोगों को एक बात जरूर कहता था, शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तब समझ लेना चाहिए कि शनिदेव हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर इंसान ईमानदारी, धैर्य और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता तो शनिदेव की कृपा एक दिन जरूर मिलती है। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि राघव की कहानी एक मिसाल है। जब भी कोई इंसान मुश्किल में होता है वो शनिदेव के मंदिर जाकर राघव की कहानी याद करता है और फिर उसके दिल में उम्मीद जाग जाती है। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी अपनी ईमानदारी और भक्ति को मत छोड़ो, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि बहुत गहरी होती है। वो सब देखते हैं, सब समझते हैं और सही समय पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय शनिदेव। और अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जय शनिदेव।